हेलो 10th क्लास। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ओलंपिक्स की 5 रिंग्स दे रखी हैं, ठीक है, जो सर्कल के रूप में। क्लियर है? और वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं ऐसे। क्लियर है? और हमें ये एरिया बताना है। ठीक है बच्चों, और हमें क्या दे रखा है कि जो कॉमन कॉर्ड यहां पे बन रही है, देखो एक जगह बना रही है, जो कॉमन कॉर्ड बन रही है वो 1 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इस वाले सर्कल को मैंने यहां पे रीड्रॉ किया है, ठीक है, ताकि हमें थ्योरी समझाने में आसानी रहे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो देखो ये ए बी, ये कॉमन कॉर्ड जो है, जब दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो जो कॉमन कॉर्ड है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, उसको हमने यहां पे शो किया है। क्लियर है? अब देखो बच्चों, ये जो सर्कल दे रखे हैं इनका रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है, ये हमें दे रखा है। क्लियर है? और हमें ये जो शेडेड पार्ट है, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, ये शेडेड पार्ट का एरिया चाहिए। ठीक है, देखिए पहले हम ये वाला पार्ट का एरिया निकालेंगे, इस वाले पार्ट का। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, माइनर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, और फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक जगह इस पोर्शन में 2 माइनर सेगमेंट, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2। ठीक है, तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया होगा, जो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया होगा वो होगा 8 मल्टीप्लाइड बाई माइनर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, तो इसमें मेन जो हमारा मैथमेटिकल वर्क होगा वो होगा एक माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना। ठीक है, यहां पे देखो इसका नाम दे देते हैं, ये ओ। देखो हमारे पास ट्रायंगल ए ओ बी हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितने का होता है? 60 का होता है, इसलिए ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमारे पास जो माइनर सेगमेंट होगा, यहां पे लिख देते हैं, जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होगा वो कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो ये ट्रायंगल बना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने के लिए, वो क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ए इज द साइड ऑफ ट्रायंगल, यहां पे ए इक्वल टू आर है, तो आप फॉर्मूला बन गया हमारे पास। थीटा की वैल्यू 60, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस √3/4 ए स्क्वायर। ए साइड क्या है इस ट्रायंगल की? 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया पाई अपॉन 6 माइनस √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास एक माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। और ऐसे हमारे पास कितने कितने माइनर सेगमेंट हैं? 8। ठीक है, क्लियर है? देखो एक यहां पे जो इंटरसेक्शन हो रहा है, दो सर्कल का जो यहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, उस इंटरसेक्शन में दो आपके माइनर सेगमेंट बन रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास कितने हैं? ये 1 2 3 4, 4 हैं, तो हमारे पास 8 बने। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई जो हमारे पास एक माइनर सेगमेंट का एरिया आया, π/6 माइनस √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी इसमें मैच कर रहा है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो। एक बार अगर हम ब्रीफ करें बच्चों,
तो देखो क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, ओलंपिक्स रिंग दे रखी है जो आपस में सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो डायग्राम आपको दे रखा है। हमने क्या किया, सिमेट्रिसिटी का यूज किया, ठीक है, एक माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लिया। माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। जो ट्रायंगल है यहाँ पे वो इक्विलेटरल आ जाएगा, क्योंकि जो हमें ए बी दे रखी, कॉर्ड दे रखी है वो भी 1 सेंटीमीटर है, और रेडियस जो दे रखा है सर्कल का वो भी 1 सेंटीमीटर है। क्लियर है। तो यहां से हमने एक माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल दिया, ठीक है, और हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया वो क्या है, 8 इंटू एरिया ऑफ 1 माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ 1 माइनर सेगमेंट कर दिया, तो इससे हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ गया, और हमारे गिवन ऑप्शन से, डी ऑप्शन से ये मैच कर रहा है, ठीक है बच्चों। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें एरिया ऑफ द सर्कल बताना है दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। हमें उस सर्कल का एरिया बताना है जिसको इंस्क्राइब किया गया है एक स्क्वायर के अंदर जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। तो बहुत आसान है, एरिया ऑफ ए सर्कल यू नो वेरी वेल, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक हमें कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका मतलब ये इतना सा पार्ट यानी रेडियस इसका कितना आ जाएगा, 6/2 सेंटीमीटर यानी 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 3 सेंटीमीटर। तो पाई 3 स्क्वायर यानी 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है बच्चों। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।